प्रभुपाद। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, मुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, मुना तीरा वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य तो तत्सत श्री श्रीमद अभिल चवि शिला प्रभु की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री आचार्य तो तत्सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री 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 राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद छठा अध्याय का 31वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आज भी हम प्रयास करेंगे कि हम 4 श्लोक 31, 32, 33, 34 तो 31 तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे और चारों श्लोक पढ़ लेंगे। उसके पश्चात उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। नारायणे भगवती नारायणे भगवती तदिदं विश्वम् अहितं तदिदं विश्वम् आहितं गृहीत माया गुणः सर्ग आदौ अगुणः स्वतः सर्ग आदौ अगुणः स्वतः नारायणे भगवती तदिदं विश्वम् आहितं गृहीत माया उरूपा सर्ग आदौ अगुणः स्वतः नारायणे भगवती तदिदं विश्वम् आहितं गृहीत माया उरूगुणः सर्ग आदौ अगुणः स्वतः। हरे कृष्णा। कोई भक्त पढ़ना चाहे तो एक पढ़ सकते हैं। एक एक श्लोक एक एक भक्त पढ़ सकता है। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायोरुगुण सर्गादावगुणस्वत। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। शब्दार्थ नारायणे नारायण में भगवती भगवान तत्इदम ये समस्त भौतिक अभिव्यक्तियां विश्वम सारे ब्रह्मांड आहितम स्थित ग्रहित स्वीकार माया भौतिक शक्तियां उरुगण गुण अत्यंत शक्तिमान सर्ग आदौ सृजन पालन तथा संहार में अगुण गुणों के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति से रहित स्वतः स्वयं एव आत्मनिर्भरता पूर्वक अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। इस तरह नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है वे वास्तव में सृजन पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है जो यथा समय पर सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती हैं यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों में से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के अपनी शक्ति व्यय करके करता है।
इसी प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनिष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी देख रेख में होता है। भगवान धनियों में सबसे धनी हैं, क्योंकि वे छहों बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं, अतः उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है, अतः संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण है, और इस तथ्य को ब्रह्मा जी ने स्पष्ट बताया है। क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं, ब्रह्मा जी वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च अधिकारी हैं, अतः इस विषय में उनका कथन परम सूचना के रूप में है। 32वां श्लोक। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं, सृजामि तन्नियुक्तोऽहं, हरोहर्ति तद्वशः, हरोहर्ति तद्वशः, विश्वं पुरुषरूपेण, विश्वं पुरुषरूपेण, परिपाति त्रिशक्तिधृक्, परिपाति त्रिशक्तिधृक्, सृजामि तन्नियुक्तोऽहम्, हरोहर्ति तद्वशः, विश्वं पुरुषरूपेण, परिपाति त्रिशक्तिधृक्, सृजामि तन्नियुक्तोऽहम्, हरोहर्ति तद्वशः, विश्वं पुरुषरूपेण, परिपाति त्रिशक्तिधृक्। भावार्थ, उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप में से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव भगवान ही हैं, और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं अंशों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती हैं। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, जैसा कि भगवद गीता 7:19 में कहा गया है, वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही हैं। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है, वासुदेवात् परो ब्रह्मान, वासुदेवात् परो ब्रह्मान चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और भगवद गीता 7:7 में भगवान कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इस तरह एकात्म की धारणा, जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान की 3 शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति धृक, सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा। इनमें से बहिरंगा शक्ति सतो, रजो तथा तमो, इन 3 गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगा शक्ति भी 3 आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। ये हैं संवित, संधिनी तथा आह्लादिनी। तटस्थ शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति विधि में पराम, लेकिन जीव कभी भगवान के तुल्य नहीं होते। भगवान निरस्त साम्य अतिशय हैं। दूसरे शब्दों में, न कोई भगवान के तुल्य है न उनसे बढ़कर। अतः सारे जीव, जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी भगवान के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। इति ते अभिहितं तात, इति ते अभिहितं तात, यथा इदम् अनुपृच्छसि, यथा इदम् अनुपृच्छसि, नान्यत्
नान्यत् भगवतः किंचित्, नान्यत् भगवतः किंचित् भाव्यं सत् असत् आत्मकम्, भाव्यं सत् असत् आत्मकम् इति ते अभिहितं तात, इति ते अभिहितं तात यथा इदम् अनुपृच्छसि नान्यत् भगवतः किंचित्, नान्यत् भगवतः किंचित् भाव्यं सत् असत् आत्मकम् इति ते अभिहितं तात यथा इदम् अनुपृच्छसि नान्यत् भगवतः किंचित् भाव्यं सद असत आत्मकम। शब्दार्थ, इति इस प्रकार ते तुमको अभिहितम बताया, तात हे पुत्र, यथा जिस प्रकार, इदम ये सब, अनुपृच्छसि तुमने पूछा है, न कभी नहीं, अन्य अन्य कुछ, भगवतः भगवान से किंचित कुछ भी, भाव्यम कभी सोचने योग्य, सत्य कारण असत कार्य आत्मकम के विषय में। भावार्थी रूपात की जय। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तात्पर्य, प्रभुपाद की जय। भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है, किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं और इस तरह प्रत्येक वस्तु चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और क्योंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता 5:1 पुष्टि करती है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तथा भागवत गीता 10:8 में भी कहा गया है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। अतएव आदि कारण विग्रह साकार हैं और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परब्रह्म भगवान कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। 34वां श्लोक। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पते यन्मे हृदौ उत्कंठा वता धृतो हरि। न भारती में अंगमृषा उपलक्ष्यते न वै क्वचित् में मनसा मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पते यत् मे हृदा औत्कण्ठा व्यता धृतः हरि। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पते यन्मे हृदौ उत्कंठव्यता धृतौ हरि। ये लास्ट श्लोक है, इसको पढ़ सकते हैं आप, जो भी भक्त पढ़ना चाहें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। न भारती में वृषोपलक्ष्यते न वे कवचिन्मे मनोसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्यते सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठा धृतो हरि। धन्यवाद प्रभु। और भी कोई भक्त पढ़ना चाहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वे कवश्चिन्मे मनसो मुषा गतिः न मे ऋषिकाणि पत्यन्त सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठा धृतो हरिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप भी पढ़िए माता जी। शुभांगी माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी।
न भारती मे अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शब्दार्थ। न नहीं भारती कथन में मन अंग हे नारद मृषा असत्य उपलक्ष्यते प्रमाणित होता है न कभी नहीं वही निश्चय ही क्वचित कभी में मेरा मनसः मन को मृषा असत्य गति प्रगति न तो में मेरी ऋषिकाणी इंद्रियां पतंती पतित होती हैं असत पते अस्थाई पदार्थ में यत क्योंकि मेरे हृदय में उत्कंठ्यवता महान उत्कंठा के द्वारा धृतः धारण किया हरि भगवान। भावार्थ श्री प्रभुपाद की जय। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इसी तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अच्युत है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में जाता है और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव हैं, अतएव उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में स्वीकार किया है। तो थोड़ा ऊपर लीजिए। इस तरह दिव्य संज्ञान के संस्कृत परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस उक्ति को दोहराते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूं। अतएव वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवद गीता 9:31 में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाना ही, हे कुंती पुत्र तुम यह घोषित कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भगवान शाश्वत पुरुष हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष है। चूंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतएव वह सदैव पुरुष रहता है। चूंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतएव भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा विपथ नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका कारण है भक्त की भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। भगवान भगवद गीता 14:26 में इसकी पुष्टि करते हैं, माम च
यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संपित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य हैं तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं हरे कृष्ण। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने 4 श्लोक पढ़े और पहला जो 31वां श्लोक है उसके प्रारंभ में ही प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस तरह नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। अनुवाद उस श्लोक का था, अतः सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव अनासक्त हैं। तो इनकी चर्चा हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण जो है तो उनकी शक्तियों के द्वारा ये सब कार्यकलाप होते हैं और मूल जो कारण है वो भगवान स्वयं है, पर फिर भी वह सदैव अनासक्त रहते हैं, वो आसक्त नहीं होते हैं। तो और उदाहरण के लिए जो है ना श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण उस तात्पर्य में दिया कि जिस तरह से प्रभुपाद कहते हैं एक धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने साधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब धन है, जिसके पास धन है तो उसे मकान बनाने के लिए स्वयं मकान बनाने जाना नहीं पड़ता है। तो मूल धन तो उसका है और वो उसका निर्माण भी कर देता है।
और अगर उसको वो मकान नहीं चाहिए तो उसको वो फिर से अपने धन का उपयोग करके अगर उसको मकान को खत्म करना है, उसको हटाना है, तो वो भी वो कर देता है, उसका विध्वंस भी कर सकता है। परंतु कहते हैं कि वो जो उसका रख रखाव है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी देख रेख में होता है। भगवान धनियों में सबसे धनी है क्योंकि वे बड़े ऐश्वर्यों में सदा ओतप्रोत रहते हैं। तो फिर वहां पे 6 ऐश्वर्यों की बात करते हैं श्री प्रभुपाद की, भाई भगवान के पास तो समस्त ऐश्वर्य हैं और उन्हें स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी शक्तियों द्वारा करते हैं। तो जैसा इस उदाहरण में कहते हुए कि भाई ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन होता है, शिव जी के द्वारा जो है संहार होता है, और पालन जो है भगवान जो है उनकी शक्ति से होता है, भगवान के द्वारा, विष्णु के द्वारा होता है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि एक तो ये कि जो रख रखाव है, क्योंकि वो भगवान अपने आप ही करते हैं, क्योंकि उन्हें संसार उनकी अपनी इच्छा से हुआ, किंतु यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसका मूल कारण वो है और उसमें वो स्वयं इन्वॉल्व रहते हैं। तो जैसा हम लोग देखते ही हैं, तो एक हमें इसका उत्तर मिलता है कि हमारे प्रश्न का कि कभी कभी भगवान वाकई हमारे को देख रहे होंगे, कि जो कि हमारे इस हम सुनते तो हैं कि भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में है, और हम ये भी जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो क्या भगवान को मेरा भी पता है? तो निश्चित रूप से भगवान को पता है। भगवान जहाँ पर जीव का, जो जीव उनके प्रति उनकी तरह मुड़ गया है, तो शास्त्र हमको बताता है, प्रभुपाद के तात्पर्य कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से भगवान जो है उसके जीवन का उत्तरदायित्व लेते हैं। संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है, अतः संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। और फिर वो क्योंकि ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं, ब्रह्मा जी वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च अधिकारी हैं, अतः इस विषय में उनका कथन परम सूचना के रूप में है। तो फिर कहते हैं कि भाई चूंकि ये ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं और वो जो है सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो उनका कथन जो सूचना है, जो कह रहे हैं, तो पूर्णतया हमारे को उसका विश्वास करना चाहिए। और इससे अगला जो श्लोक है उसमें कहा है कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव जी विनाश करते हैं और स्वयं वे अपने नित्य भगवान के रूप में सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। यहाँ पर पहला जो तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद की, यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे 2 दर्शन है, एक द्वैत है, एक अद्वैत है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद ने कहिए कि देखिए ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं। और इससे पहले श्लोक में देखा, उन्होंने बोला भी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और परंतु उन्हीं की शक्ति से, मूल कारण तो वही है। और इसीलिए हम जो है वहां पे कोट भी करते हैं कि ब्रह्मा जी का, या इस श्लोक में करते हैं ना प्रभुपाद। तो कि ये अद्वैत के, ये अद्वितीय की धारणा की पुष्टि करता है कि एक तो द्वैत, तो जो हम आप एक आम धारणा सुनते होंगे लोगों से, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हाँ सब एक हैं। तो जीव और भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, तो कि भगवान की शक्तियां और भगवान सम हैं, तो उनकी ऐसी धारणा होती है जिसको हम द्वैत बोलते हैं, कि जहाँ वो ये मानते हैं कि जीव भी, इसलिए वो इस तरह कथन करते हैं कि जीव भी जो है भगवान हो सकता है। तो इस तरह की भ्रांति पूर्ण वो देते हैं। तो उसका मूल जो कारण है, वो मानते हैं द्वैत की दोनों शक्तियां जो है पैरेलल है। पर हम जो सही दर्शन है, और उसी को बात कह रहे हैं कि अद्वैत जिसे बोलते हैं, एक ही है, भगवान श्री कृष्ण ही परम परमात्मा, परम जो है भगवान है, और बाकी सब उन्हीं की शक्तियां हैं। और वो हम जो इससे पहले की हम क्लासेस में देख चुके हैं कि जिसमें हमें बताया जाता है किस तरह से उनकी शक्तियां, क्योंकि उन्हीं की शक्तियां हैं,
उनसे भिन्न न होते हुए भी भिन्न है। और इसी को हमारे यहाँ का जो हमारा दर्शन है, तो जैसे जीव के लिए भी हमको फिर समझाया गया कि जीव भगवान का अंश है, तो उसमें गुणात्मक रूप से गुण तो वही जो भगवान के गुण हैं वो जीव में भी हैं, किंतु भगवान में वो गुण पूर्ण रूप से हैं और जीव में सूक्ष्म। किसी में कोई गुण ज्यादा होता है, कोई बहुत रूपवान है धनवान नहीं है, कोई बहुत धनवान है तो रूपवान नहीं है, कोई रूपवान है तो बलवान नहीं है, किसी में कोई गुण है, किसी में 3-4 गुण होंगे तो 2 गुण नहीं होंगे। ऐसे जो है जीव में पूर्ण रूप से नहीं मिलता। और जब हम जीव तत्व की बात करते हैं तो आप जानते हैं ब्रह्मा जी तक जो है सब जीव तत्वों में आ जाते हैं। और जो भगवान का ही इवन भगवान के हम अवतार हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इवन अपने स्वयं के अवतारों में जो उनका स्वयं का ही एक्सपेंशन होता है, उसमें भी वो अपने पूर्ण गुण और पूर्ण उनके जो ऐश्वर्य हैं उन पूर्ण ऐश्वर्यों के साथ नहीं, हर एक में एक विशेष रूप से जाते हैं और उतने ही गुण प्रकट करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव भगवान ही हैं और उनकी विभिन्न शक्तियां एवं अंशों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती हैं। तो उन्हीं की शक्ति से सब कुछ पालित होता है। और फिर वो 7:19 का वो प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवत साथ कहा गया है वासुदेवम सर्वम इति, ये भगवान सब कुछ वासुदेवी हैं। तो याद ही होगा बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। तो इस श्लोक में वो ये यहाँ से कोट कर रहे हैं कि वासुदेवम सर्वम इति, कि जो भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं और कि वो जो है बहुत विरला कोई स महात्मा सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ होता है जो ये समझ पाता है। तो ये बड़ी भारी कृपा है हम लोगों पे कि हमको कम से कम इतना तो ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारण हैं। वेदों का कथन है वासुदेव परो ब्रह्मान, वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और भगवत गीता साथ साथ भगवान उसी सत्य की पुष्टि करते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, है ना, किंचित मत्तः परतरम, मुझसे कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मत्तः परतरम नान्यत्, न अन्य कोई नहीं है। इसी तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देते हैं भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। और इसके तब बाद में भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भेद ये है कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के सिर्फ ब्रह्म नहीं, जो ब्रह्म रियलाइजेशन तक उनका ज्ञान होता है, वो भगवान का रियलाइजेशन की भगवान जो अपने जो उनका जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। और उनके भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो उनका भी पर जो स्वरूप है, आंख नाक कान, उनका त्रिभंगा स्वरूप, वो भी वह परम सत्य है। वो अपने मूल गोलोक में वो इसी स्वरूप में रहते हैं। तो निर्विशेषवादी ये मानते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है, वो जो है ब्रह्मन रियलाइजेशन ही है ये सब। किंतु जो हमारे ब्रह्मनार्दीय गौड़ीय संप्रदाय में से जिनको ज्ञान मिला है, या जो और भी जो चारों संप्रदाय हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनको ये ज्ञान है कि भगवान तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, भगवान जो रियलाइजेशन बोलते हैं, पर हमको ये भी पता है कि वो परमात्मा रियलाइजेशन और ब्रह्म रियलाइजेशन भी सत्य है, वो भी उन्हीं की शक्ति है। तो हम उसको झूठ नहीं कहते हैं कि वो गलत है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। और फिर हम वो 3 गुण और फिर भगवान की जो संवेद संवेदी आलादनी शक्ति का बताते हैं। और लास्ट में कहा कि भौतिक जगत में ही भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे व्यापारों का नियंत्रण करते हैं। तो सबका नियंत्रण। और ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हम श्लोक में देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ। त्रिशामी तन्नी
युक्तो हम तत् नियुक्त होकर अहम मैं कि उनकी शक्ति के द्वारा मैं सृजन करता हूँ। और 33वें में फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि ये नारद जी को कह रहे हैं, तो उनको कहते हैं कि प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वे कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में यह भगवान पर आश्रित है। सब कुछ भगवान पर आश्रित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय कि भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है, और फिर कार्य रूप में। तो सरल भाषा में कहें तो जो भी कुछ है, इवन ये जो संसार भी बना, तो उसका मूल कारण तो भगवान ही स्वयं है, और और ये सब पूर्णतः भगवान पर ही आश्रित है। इसीलिए तो जब हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद इसमें कहते हुए कि जो जैसे साइंटिस्ट हैं जो इसको मानते नहीं हैं, और वो सिर्फ उतना ही मानते हैं ना कि जितना जो साइंस, और साइंस मतलब जितना हमारी इन सीमित इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है उससे जो उन्होंने प्राप्त किया, सिर्फ उतने को ही स्वीकार करते हैं। तो हम जो है, तो हम वो देखते हैं कि भाई उन लोगों को उन लोगों के पास में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, पर हम लोग क्यों कन्विंस होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया जिसके कि उन्होंने कहा कि अगर आप देखें कि ये सूर्य जो है अपने समय पे उदय होता है, इस ब्रह्मांड में इतने तारे, सूर्य हैं और अनेक दूसरे ग्रह हैं, सब अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, है ना। पृथ्वी जो है ये तो सब अपनी अपनी, और कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि जी आज जो है सूर्योदय का समय जो है और सूर्य नहीं उदय हुआ है। मतलब हर चीज अपने समय पर होती है, और इसको कहीं ना कहीं कोई तो कंट्रोल कर रहा है। इवन अगर हम एक जीव के, छोटे से छोटे जीव का जीवन भी देखेंगे, तो उसके लिए भी कुछ जो निश्चित कर दिया गया है वो उसी तरह से होता है। सांसारिक जो लॉ है वो सबके लिए वैसा का वैसा ही अप्लाई होता है, उसमें कहीं भी हमें एक्सेप्शंस नहीं दिखते हैं। तो इसका मूल कारण मतलब कहीं ना कहीं तो इसके पीछे कोई शक्ति है, तो कौन शक्ति है? तो फिर हम उसी से समझ पाते हैं, हाँ निश्चित रूप से ये कोई जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे भगवान ही है जो ये कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिकों की ज्यादातर धारणाएं होती हैं, तो उसका शुरुआत ही जो है किसी सपोजिशन से होती है। कोई थ्योरी जब उन्होंने करनी है तो वो कहते हैं कि ऐसा मान लीजिए, तो 2-3 चीजों को मान लेते हैं और फिर उसके बाद में करते हैं। तो जहां पर उन्हें वो पहले, अगर उन्हें कोई रिजल्ट पे पहुंचना है तो रिजल्ट पे पहुंचने के लिए कुछ चीजों को वो तो कांस्टेंट कर देंगे, नहीं इन पे आप चर्चा मत कीजिए, ये तो आप मान लीजिए कि ये ऐसा ही, और तब वो रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो जैसा हम बहुत बार इसमें चर्चा कर चुके हैं कि डार्विन थ्योरी इत्यादि कई तरह की थ्योरीज हैं। और किंतु जो शास्त्र कहता है, शास्त्र का सत्य क्योंकि परंपरा में प्राप्त हुआ है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो हमको परंपरा में प्राप्त होता है, तो मूल जो सत्य होता है। ईश्वर परमा कृष्ण, फिर प्रभुपाद कोट करते हैं, हम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते। फिर से अतएव आदि कारण विग्रह साकार हैं, और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परम भगवान कृष्ण का प्रभाव है। तो यहाँ पे वो बता दिया कि जो निर्विशेष आध्यात्मिक तेज जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, वो उन्हीं भगवान कृष्ण का प्रभाव है। फिर 34वां श्लोक, हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूं वे कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद, तो हम देखते हैं कि इसमें श्लोक में 3 चीजें बड़ी कही गई कि न भारती में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति ही।
तो कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता, न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है और न ही मेरी इंद्रियां कभी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। तो दो मुख्य बात हुई कि जो कहता हूं वो सत्य होता है, और दूसरी बात कहते हैं कि मैं कभी पतित नहीं होता, मतलब इंद्रिय के द्वारा जो है क्षणिक आसक्ति में या किसी भी इंद्रिय उसमें नहीं पड़ता। और पर उसका कारण क्या है? कहते हैं क्योंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है। तो भगवान की शरण ली हुई और अत्यंत उत्कंठा के साथ। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं, और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान के पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। और फिर शिष्य परंपरा और गुरु का महत्व बताया है कि, और तब फिर प्रभुपाद कहते हैं, जो कोट करते हैं यहाँ पे, कौन्तेय प्रतिजाना ही न में भक्त्या प्रणश्यति। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों भक्त का बात सत्य होती है, क्योंकि भक्त की बात को भगवान स्वयं जो है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और सत्य करते हैं। कल हमने देखा था कि कल हमारी संध्या की क्लास में दीन पावन प्रभु ने उदाहरण दिया था कि जो है कैसे भीष्म पितामह, क्योंकि उनके कथन को सत्य करना था तो भगवान ने अपनी जो वचन था उसे तोड़ दिया था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैं आपसे जो है अस्त्र उठवा के रहूंगा। तो भगवान जो है भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं, और भगवान जो है भक्त की बात रखते हैं। हम दामोदर कथा में भी देखते हैं कि क्योंकि नारद जी ने कह दिया था कि आपका जो है उद्धार होगा, तो भगवान लीला करते हैं। तो भगवान पूर्ण होता तो भगवान की इच्छा से ही है, तो भगवान की इच्छा है, और फिर भक्त जो इच्छा कर देते हैं उसके लिए भगवान फिर वैसा अरेंजमेंट करते हैं। मूल तो इच्छा उन्हीं की है कि उन्होंने ये संसार बनाया, इस संसार में हम जीवों को अवसर दिया कि हम वापस अपनों को शुद्ध कर सकें, और हम एकमात्र एक शुद्ध इच्छा रह जाए कि हम भगवान की ही सेवा करें, जिससे कि हम इस मृत्यु लोक से, जहाँ दुख है, तो वहां से हम अपने जो मूल लोक में भगवान के पास हम जा सकते हैं, जहां हम अपने मूल स्वरूप में एकमात्र भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो बनाया तो इसीलिए है। पर अब यहाँ पे भी जब हम और हमारी हम लोगों को तारने के लिए भक्तों को भगवान भेजते हैं, तो और जब भक्त जो कथन करते हैं तो वो भगवान सत्य करते हैं कि जो यहाँ पे ये सब हो रहा है, तो उसमें इसके हम बहुत से उदाहरण हम देखते ही हैं कि जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य जो है उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए कि प्रभुपाद ने कैसे जो भक्तों को भेज दिया, वो तो अमेरिकन थे, उनको भेज दिया कि जाइए आप लंदन में जाके मंदिर बनाइए। और सब जब वो अपने संस्मरण लिखते हैं तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी, तो जैसे यहाँ बोला कि भगवान के प्रति उत्कंठा ना, तो कि उनका आश्रय, उन्होंने इतनी उत्कंठा से, इतना कि जब आपको ये एक अनुभव हो गया कि संसार में इनके अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमने भी बहुत सारा सांसारिक वो अनुभव कर दिया है, तो हमें पता है कि संसार की कोई भी किसी जो आश्रय हैं कि जैसे मेडिकल साइंस है या कुछ भी है, वो सब हैं, अपनी जगह पे हैं, पर पूर्णतः हम ये कहें कि वो हमें बचाने में कुछ भी नहीं, हर एक में कहीं ना कहीं कुछ कोई सीमित वो है। पर जो भगवान का आश्रय लेता है वो निर्भय हो जाता है। हाँ, उसका वो ये कि कोई भी आश्रय दूसरे आश्रयों में फिर भी भय रहती है, आशंका रहती है, क्योंकि हर एक में एक्सेप्शन है। पर जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं वो एकदम मुक्त जीव होते हैं। तो भगवान जो है, जो भगवान के भक्त हैं और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी जो आश्रय ले लेते हैं तो वो बच जाते हैं और उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। अब देखते हैं हम, अब इतने समय, जो उस समय पर कितने छोटे छोटे समय पर जो शीला प्रभुपाद ने इच्छा करी, और जो यहाँ पे कहा गया कि जो भक्त कहता है वह सत्य होता है, तो प्रभुपाद ने बहुत सारे वचन कहे। हम इसमें
भागवतम के प्रथम स्कंद में हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत संस्था तब तक बनी नहीं थी संस्था, तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावनामृत संस्था होगी और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दुनिया के समस्त सब जगह से सब जाति के सब देशों के भक्त आके एक साथ भगवान के नाम का जप करेंगे। और उनसे पहले ये घोषणा जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने कर दी थी कि वहाँ मायापुर में ऐसा होगा, ऐसा मंदिर बनेगा और इस तरह का होगा। तो देखिए वो सब आज सत्य हो रहा है, तो भक्त ने कहा तो भगवान उसको सत्य कर देते हैं। प्रभुपाद ने जब अपने शिष्य को कहा कि आप जो है चाइना में जाके प्रचार करिए, वो तो अमेरिकन थे, पर जब क्योंकि उनसे शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने वो कर दिया। हम जो गुरदास प्रभु की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो जो है प्रभुपाद अमृतसर पंजाब से जब वापस बॉम्बे जा रहे हैं तो रास्ते में दिल्ली, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो होना ही चाहिए, तो उन्होंने वही रास्ते में अपने शिष्य बोल नहीं तुम यहीं उतर जाओ, टिकट बॉम्बे तक का है और यहाँ जाके प्रयास करो मंदिर बनाने का। वो चले गए। तो और कहीं हमेशा हम उदाहरण देखते हैं कहीं भी सरल नहीं था। वृंदावन में जो है वृंदावन के लिए वो कहते हैं कि वृंदावन में वो प्रयास कर रहे थे लक्ष्मी कुंज, जो कि राजा की संपत्ति थी, और उन्होंने राजा ने उनको दिया भी। जो एक बार उस समय की जब कार्तिक यात्रा के समय पर राजा ने अपना वो, क्योंकि वहां कोई रहता तो था नहीं, तो वो उन्होंने भक्तों के लिए दे दिया था। और भक्तों ने, और वहां पे एक झूला भी था भगवान का, कृष्ण का झूला था, और वो थे भी कृष्ण भक्त थे। तो उन्होंने उनको सब दिया, तो उनको बहुत उम्मीद थी कि उनसे राजा से उन्हें मिल जाएगी, पर राजा के मन में भी संदेह था कि पता नहीं मतलब मुझे इसका कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो उनकी अपेक्षा थी कि कुछ उनको इसमें पैसे मिले, पैसे तो ये दे नहीं सकते थे, पर शिष्यों को ऐसा लगा कि हमसे कुछ गलती हो गई, एक तरह से एक संबंध हुआ था कि ये मंदिर के लिए मिल सकता। तो फिर प्रभुपाद के पास में गए। प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम दूसरा प्रयास करो और कि भगवान की इच्छा से जल्दी ही कुछ होगा। और वो लिखते हैं कि बड़े आश्चर्यजनक रूप से जहाँ पे आज हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है, वो लैंड फाइनलाइज हो गया। तो क्योंकि जब भक्त इच्छा करता है तो कैसे कितना भी जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि असंभव कार्य है, वो भी जो है पूर्ण हो जाता है। आज भी हम देखते हैं कि हम गुरु महाराज की इच्छा मात्र से कितने काम हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे इस बहरीन में भी आप और हम इसका सुख ले रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है और हमारी संस्था है, और यहाँ पे हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन होता है। फ्राइडे मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम कथा होती है, संध्या के समय पे भी हमको जो है भगवान प्रभुपाद की वो मिलती है, सुबह शाम आरती होती है। तो आप सोचिए कि जब गुरु महाराज आए अपने प्रभुपाद अपने गुरु की सेवा हेतु, कभी संभव लगता था, पर चूंकि भक्त आश्रित है अपने गुरु पे और सिर्फ उसके लिए कार्य करता है, तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो इसमें इस श्लोक में जो है वही कहा है, और प्रभुपाद उसको कहते नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। हाँ, ये तो 14 का से 26 श्लोक करते हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संपित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जिस दिन हम भक्ति में भगवान के आनंद के लिए कार्य करने के लिए हमने संकल्प कर दिया, तो उसी दिन सगुणान संपित्येतान, कि उस दिन ही हम भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि हम गुणों को लान लेते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो मुक्ति मतलब भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में महान निष्ठा के साथ होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? महान निष्ठा के साथ। और तब ये कोट किया है, अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है,
कैसे कि दिव्य प्रेमा भक्ति मतलब भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है। इच्छा सिर्फ एकमात्र ही है कि हम भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आए, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। तो वो कभी च्युत नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता है माया के किसी प्रभाव से, क्योंकि उसकी सिर्फ एकमात्र इच्छा है कि भगवान की सेवा की। तो भगवान निश्चित करते हैं और उसके वचन भी सत्य होते हैं, वे उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेता है। तो इवन हम लोगों को भी इसीलिए कहा जाता है कि हम तो अशुद्ध हैं, किंतु भगवान का नाम परम शुद्ध है। और भगवान के नाम का जप करते हुए और गायत्री का जप करते हुए, इसीलिए गायत्री के लिए भी क्यों कहते हैं कि हमें वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत शांत रूप से और बहुत ज्ञान में रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब करते हुए अगर हमने भौतिक इच्छा कर ली तो वो भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है, वो इतनी शक्तिशाली उसमें। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी वो बुद्धि जो है आप बहुत ज्ञान में रहना चाहिए। इसलिए जब करते वक्त भी कई बार हम तो सब अशुद्ध हैं, तो होता ही है, हमारी सांसारिक इच्छाएं हो जाती हैं और निश्चित रूप से वो इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो उसमें जप में शक्ति है। किंतु वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा ही है ना। उदाहरण देते हैं तो उपात के हमने जो इतने बड़े खजाने की बजाय हम कंचों पर चले गए, कांच के टुकड़ों के प्रति आसक्त हो गए, क्योंकि ये संसार में तो जो भी है वो सब क्षणिक है, कुछ समय के लिए फिर तो जाना ही है। तो इसकी इच्छा न करके हमें भगवान की भक्ति की याचना करनी चाहिए, और उसको मिलने के लिए सिर्फ वो भक्त के द्वारा ही मिल सकती है। भक्त की कृपा हो जाती है। हम जो भी कुछ अपने इसमें सेवा कर सकते हैं, उसके सिर्फ एक ही उसका कारण है कि हमें, क्योंकि जो हमारे वर्तमान गुरु हैं वो सब शुद्ध हैं, और जब वो हमारे को किसी भी सेवा में लगा देते हैं तो उनकी शक्ति से हम वो सेवा करते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे ईश्वर विहीन अशुद्धतापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है, भक्ति का एक कण अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। तो दोनों बात कहते हैं कि एक तो संसारिक आदमी भी कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा दिखता हो, कि उसने कितनी बड़ी बड़ी जो है धन वैभव आदि प्राप्त कर लिया हो, पर अगर उसका आध्यात्मिक कोई कनेक्शन नहीं है, भगवान के प्रति वो समर्पित नहीं है, तो उसकी किसी भी बात का कोई मूल्य नहीं है। और उसके अगेंस्ट जो थोड़ा सा भी जिसमें श्रद्धा है, तो उसका बहुत मूल्य है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई भक्त अगर अपना कोई अनुभव इस बारे में शेयर करना चाहता हो तो कर सकता है, कि कैसे बड़ा अच्छा श्लोक था कि भगवान के भक्त की बात जो है वो सत्य होती है। उनको भगवान निश्चित करते हैं कि वो हमेशा अच्युत रहें, क्योंकि वो उनको भगवान वो शक्ति प्रदान करते हैं। तभी तो ये महात्मा जो सन्यासी हैं वो सांसारिक किसी भी आकर्षण में नहीं पड़ते हैं, पर उनके लिए एक ही उसमें कहा गया है कि क्वालिफिकेशन एक है, एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि भगवान की सेवा के प्रति परम उत्कंठा होनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रेम में कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। किसी भक्तों का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। और इस प्रभु जी ने बहुत सुंदर चारों श्लोक व्याख्या की। मेरे शिक्षा गुरु है तो मैं तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। हरे श्रील प्रभुपाद के तरफ में तो बहुत ही अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद लीला में पढ़ते हैं प्रभु। या प्रभु। श्री प्रभुपाद लीला। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। छोटा प्रश्न। आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने पढ़ा कि भगवान के प्रति उत्कंठा होनी चाहिए,
तो थोड़ा सरल हिंदी में बताइएगा तो कि उत्कंठा क्या होती है, और अगर हम जो अभी स्थिति में हैं तो उसका परसेंटेज मापदंड कैसे हम बता सकते हैं कि हमारे भगवान के प्रति हमारी जो ये लागनी या जो भी सेवा है वो क्या स्तर पर है। पहले तो प्रभु सरल हिंदी में वही जैसे आपने बोला वो लागणी या उत्साह हम बोलते हैं कि जो भगवान के प्रति जो उत्साह है ना, जो लगन है, वही उत्कंठा है। कि उनके उनकी सेवा की जो उत्कंठा, उनका दर्शन की, उनके किसी भी प्रकार से जो भगवान से संबंधित कोई भी हम जो सेवा करते हैं उसके प्रति हमारे वहाँ हम अभी देखिए ये मंदिर बंद है तो मैं देखता हूँ कि हमारे को तो नहीं होता, पर मैं देखता हूँ कई कई भक्त लोगों को बहुत मन में ये है कि कब दर्शन मिलेंगे। तो जैसे ही पहले भी मंदिर को जब हमने थोड़ा खोला था तो वो एकदम से आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और उनको देख के मुझे भी होता है कि मतलब जिस तरह से भगवान के दर्शन करते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, वो उत्कंठा कि कैसे भी वहाँ पहुँचे, सेवा की उत्कंठा। हम अभी मंदिर में इतने कम इतने ज्यादा समय से लोग नहीं है, तो जो भक्त वहाँ रह रहे हैं वही सेवा कर रहे हैं। तो देखिए कितना उनके अंदर वो उत्कंठा है कि कैसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा करनी। प्रतिदिन जो है वो मंगल आरती के लिए पहले सब का स्थान, मतलब बहुत बहुत सारी सेवा, बहुत सेवा होती है, पर देखिए उनको कुछ भगवान ऐसा आनंद देते हैं कि सतत एकमात्र उत्कंठा है कि हम कैसे बस भगवान की सेवा करें। तो हम इन भक्तों के उदाहरण से ही देखते हैं, उसी से ही हमको पता भी चलता है, और उसी से हम, मैं कहता हूँ हम, मैं अपने को माप सकता हूँ कि भाई मुझे पता लग जाता है कि भाई हम में वो नहीं है, उनके अंदर है। किंतु फिर जैसे यहाँ तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद ने कहा, वो मैं सेंटेंस है वो मेरे को थोड़ा भूल गया हूँ कि कहाँ पे एग्जैक्टली है, कि प्राप्त जो है भक्त के द्वारा ही होता है। हमको हमारी इस भक्ति मार्ग में जो भी कुछ प्राप्त होगा वो सिर्फ भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होगा, हमारी अपनी शक्ति से कुछ नहीं। तो हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि जब जब हमें भक्तों के द्वारा कोई भी सेवा मिले तो वो हमको सेवा अपनी समस्त कमियों के जो हमारी अपनी सीमित वो है उसमें पर हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ति के द्वारा हमसे वो कार्य हो जाएंगे और हम शुद्ध होंगे। तो हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। अगर आपको और हमको कृपा मिल रही है सेवा की तो बस ठीक है प्रभु, हम लोग सही जगह पे हैं, और हम जो है इन्हीं भक्तों की कृपा से ही हम जरूर जो है कहीं ना कहीं हमारा सुधार तो निश्चित होगा, इतना ही कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो। यस प्रभु, हरे कृष्णा। लीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। कृष्णा अध्याय चल रहा है स्वप्न साकार हुआ, और हम जहाँ पिछले हफ्ते छोड़ चुके थे वहां से आगे लेते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी अपनी पुस्तकें बेचने के लिए स्वयं अकेले ही जाते और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें भेंट करते। डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने उनसे मिलना स्वीकार किया था, इस बात के लिए राजी हो गए कि वे पुस्तक पढ़कर उस पर अपनी सम्मति लिखेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तक के अनुकूल समीक्षा लिखी। मेरे लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक चिरवांछित स्वप्न इस प्रकाशन से पूरा हुआ है और भविष्य में प्रकाशनों से पूरा होने जा रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके अनुग्रह से यह प्रकाशन संभव हुआ है। भक्ति वेदांत स्वामी दिल्ली के बड़े बड़े पुस्तकालयों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में गए, जहां पुस्तकालय अध्यक्ष ने उन्हें शांति, सुस्थिर, उद्दांत, विनम्र और विद्वान पाया, जिनसे एक विशेष प्रकार की आभा फूट रही थी। पैदल यात्रा करते हुए वे सारी दिल्ली के स्कूलों में प्रशासनिक कार्यालयों में गए और दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों में प्रतियां दी। शिक्षा
मंत्रालय ने जिसने इसके पहले उन्हें सहायता देने से इनकार कर दिया था, देश के चुने हुए विश्वविद्यालयों और संस्थागत पुस्तकालयों के लिए 50 प्रतियां खरीदने का आदेश दिया। मंत्रालय ने उन्हें डाक और पैकिंग व्यय के अतिरिक्त 600 रुपए दिए और भक्तिवेदांत स्वामी ने निर्धारित पुस्तकालयों को पुस्तकें भेज दी। संयुक्त राज्य के दूतावास ने अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी के माध्यम से अमेरिका में वितरण के लिए 18 प्रतिलिपियां खरीदी। संस्थाओं में पुस्तक की प्रतियां तेजी से बिक्री, लेकिन बाद में बिक्री बंद पड़ गई। एकमात्र एजेंट के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी को अब कुछ प्रतियां बेचने के लिए घंटों लगाने पड़ते। वे दूसरा संस्करण छापने में व्यग्र थे, लेकिन जब तक पहले संस्करण का काफी धन न आ जाए वे छाप नहीं सकते थे। इस बीच वे अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने में लगे रहे। इससे अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था और उसमें कई वर्ष लगने वाले थे, और इस गति से जबकि बिक्री बहुत मंद थी, अपने जीवन काल में वे कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। यद्यपि पुस्तक के प्रकाशन में भाग लेने वाले बहुत से लोग थे और ऐसे भी बहुत थे जो उनके ग्राहक हो रहे थे, लेकिन योजना में सफलता और विफलता की अनुभूति करने वाले केवल एक भक्तिवेदांत स्वामी थे। यह योजना उनकी थी कि वे इसके लिए जिम्मेदार थे। कोई ऐसा नहीं था जो चाहता था कि वे तेजी से लिखे, और न किसी की मांग थी कि उनका लिखा हुआ प्रकाशित हो। जब बिक्री इक्की दुक्की रह गई तब भी ओके प्रेस के प्रबंधकों में कोई तकलीफ नहीं हुई। वे तो उन्हें आगे की प्रतियां तब देंगे जब उनकी कीमत मिल जाएगी, और चूंकि ओके प्रेस से दूसरा खंड छपवाने का भार भक्तिवेदांत स्वामी जी पर ही था, इसलिए वे जिम्मेदारी उनकी थी कि वे इधर उधर जाकर पहले खंड की प्रतियां जितनी हो सके बेचे। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने तो चालू ढंग से पुस्तक की प्रशंसा कर दी थी। चित्तशरण शर्मा के ध्यान उस पर तब जाता था जब वे दिन भर मिस्टर डालमिया के कार्य कर चुके थे। चिप्पीवाड़ा में रहने वाले लड़के के लिए पुस्तक का महत्व इतना ही था, उसे उन्हें संबंध से किसी इधर उधर जाना पड़ता था। कागज विक्रेताओं के लिए उनका तात्पर्य केवल एक छोटा मोटा सौदा था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय राजनीति और हिंदू दर्शन विवेचन से भरे जीवन में पुस्तक एक बहुत नगण्य और शीघ्र विस्मरणीय घटना थी, किंतु भक्तिवेदांत स्वामी को उन्होंने पूरे मनोयोग से भागवत तैयार किया था। उसमें परमानंद की अनुभूति हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण उन पर प्रसन्न है, लेकिन उनका इरादा यह नहीं था कि भागवत उनकी निजी मामला बनकर रह जाए। कलयुग के विकारों के लिए भागवत एक अत्यंत आवश्यक औषध के समान था, और यह संभव नहीं था कि केवल एक व्यक्ति सब पर उनका प्रयोग कर सके। फिर भी भक्तिवेदांत स्वामी अकेले थे और उन्हें अपने गुरु और भगवान कृष्ण की सेवा करने में नितांत सुख और संतोष अनुभव हुआ। इस प्रकार अपार आध्यात्मिक निराशा और प्रसन्नता को साथ लिए अपनी इच्छा को बलवती बनाए और वे अकेले ही अपने कार्य में लगे रहे। उनके आध्यात्मिक गुरु, पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं और वैदिक धर्मशास्त्रों सबसे उन्हें यही आश्वासन मिला कि वे सही मार्ग पर है। यदि किसी को भागवत मिलेगा और वह उसका एक पृष्ठ भी पढ़ लेगा तो संभव है कि यह भगवान चैतन्य के आंदोलन में भाग लेने को तैयार हो जाएगा। बड़ा सुंदर है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा तो आध्यात्मिक जीवन में उसकी आस्था हो जाएगी। पुस्तक की जितनी भी अधिक प्रतियां वितरित होगी, कृष्ण भावनामृत के लोग उतना ही अधिक समझ सकेंगे, और यदि वे कृष्ण भावनामृत को समझ सकेंगे तो सारी समस्याओं से वे मुक्त हो जाएंगे। पुस्तक बेचना वास्तविक रूप से प्रचार करना था। भक्तिवेदांत स्वामी यह चाहते थे, मंदिरों में निर्माण या अनुयायी बनाने के मूल्य पर भी। भागवत से अच्छा उपदेश कौन हो सकता था? निश्चय ही
जो व्यक्ति पुस्तक को खरीदने में 16 रुपए व्यय करेगा वह कम से कम उसका अवलोकन तो करेगा ही। आगे के महीने में भक्तिवेदांत स्वामी को और भी अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुई। प्रतिष्ठित अय्यर लाइब्रेरी बुलेटिन ने पूरी समीक्षा प्रकाशित की और संपादक द्वारा विषय में प्रस्तुत और गहरे अध्ययन को रेखांकित किया। अतः अंत में उसने लिखा कि इस ग्रंथ को अगले खंडों की प्रतीक्षा उत्सुकता से की जा रही है। उनके गुरु भाइयों ने भी ग्रंथ की प्रतिलिपियां लिखी। इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी वृंदावन के रेक्टर स्वामी बान महाराज ने लिखा, आपके साहसपूर्ण और उपयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ को पूरा कर सके तो आपसे प्रभुपाद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप इसे करें और आश्वस्त रहे कि साधनों की कमी नहीं होगी। भक्ति सारंग महाराज ने अपनी सज्जन तोषणी में पूरी समीक्षा प्रकाशित की। हमें आशा है कि भक्ति श्रीमद् भागवतम का यह विशिष्ट अंग्रेजी संस्करण सभी द्वारा पढ़ा जाएगा और इस प्रकार सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक दरिद्रीय का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। जब हमें उनकी अतीव आवश्यकता है, उसी समय भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें उपयुक्त वस्तु दी है। हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हर एक करे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास के सिफारिश की थी कि सभी विचारशील व्यक्तियों को ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और इकोनॉमिक रिव्यू ने इतना महान कार्य संपादित करने के लिए लेखक की सराहना की, जबकि वे केवल भारत में वरन पश्चिम के लोगों को भी घृणा और विडंबना से भरे इस दूषित वातावरण का परिष्कार करने वाले प्रेम और सत्य के गुणों की आवश्यकता है। इस प्रकार के ग्रंथ का प्रभाव उत्थानकारी और संशोधकारी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, मैंने बड़ी रुचि से और लाभान्वित होते हुए आपका ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पढ़ा है। जिस कृपा भाव से प्रेरित होकर आपने यह ग्रंथ मुझे भेंट किया है, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। ग्रंथ की जो अनुकूल समीक्षाएं आई, उनमें यद्यपि मुद्रकों का भुगतान नहीं हो सकता था, तो भी इतना तो स्पष्ट था कि लोगों ने उन्हें पसंद किया था। ग्रंथ बहुमूल्य था। अगले खंडों से इसकी प्रतिष्ठा और भी में वृद्धि होगी। कृष्ण कृपा से भक्तिवेदांत स्वामी ने दूसरे खंड का भी बहुत सारा अनुवाद और तात्पर्य पूरा कर लिया था। जब पहला खंड छप रहा था, उनके अंतिम सप्ताहों में वे दूसरे खंड की तैयारी में दिन रात लगे थे। ग्रंथ में परमेश्वर कृष्ण की महिमा और का वर्णन था और उसके लिए कई खंडों की आवश्यकता थी। वे कृष्ण के गुणगान करने से प्रेरित थे और अनेकानेक ग्रंथों में उनका वर्णन करना चाहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कथन था कि संसार के सारे मुद्रण ग्रह भी कृष्ण की महिमा का और सच्चे भक्तों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त आध्यात्मिक आलोक का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ा अच्छा चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने सारे आज टिप्पणियां, बड़े बड़े लोगों की जो पॉजिटिव टिप्पणियां थी, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, जो एक आज के जमाने में हम लोग फेसबुक पे इस पे वॉल पे लिखते हैं, वो जमाने में जो ये जो रिकमेंडेशंस होते थे, वो भी कितने महत्वपूर्ण थे, ये इससे रियलाइजेशन होता है। हरे कृष्णा। और प्रभुपाद जो है
जो हम पढ़ रहे थे तात्पर्य में, तो देखिए प्रभुपाद कितनी बड़ी, जैसे पिछले अध्याय में भी हमने देखा कैसे प्रभुपाद जो है स्वयं मुद्रक के वहां जाते थे, रोज अपने प्रूफ रीडिंग करते थे, देखते थे, कितना उन्होंने प्रयास, एकमात्र सेवा, और तभी उनके जैसा व्यक्ति ने मतलब इतना बड़ा कार्य किया कि पूर्णतः भगवान पर आश्रित थे। और आज उन्होंने, जब आप पढ़ रहे थे तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि ये एकमात्र जो है भगवान की और गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। तो हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज जो है हम अभी दीनानाथ प्रभु ने सुबह बताया था कि ज्ञान प्रकाश घर आ गए हैं। हाँ, दीनानाथ प्रभु है, ज्वाइंट है अभी। हाँ, देख रहे हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। उत्तम प्रभु के लड़के का बर्थडे भी है प्रभु। दामोदर कहते तो दामोदर मास में, कार्तिक में ही होता है। नहीं, दामोदर। मुझे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते थे ज्ञान के लिए भक्त ये। हाँ, जरा दीनानाथ प्रभु बता रहे हैं कि थोड़ा वो करके फिर सब लोग प्रार्थना करेंगे और फिर नरसिंह आरती करेंगे। ओके। हाँ, दीनानाथ प्रभु जरा बताइए। मैं नहीं सुन पाया प्रभु, किस चीज के लिए बता रहे थे? ज्ञान प्रकाश। हाँ, ज्ञान को, हरे कृष्णा, ज्ञान प्रकाश को डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से, और प्रेम माया प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही जो उन्होंने सब कुछ वही किया, मैं कुछ नहीं किया। उन्होंने सब अरेंज कर दिया बहुत बढ़िया से, और अच्छा कंसेशन भी दिला दिया। और हमेशा आके देखभाल भी किया मेरे एब्सेंस में, तो प्रभु के लिए विशेष धन्यवाद। ज्ञान आ गया और अभी ठीक है, ज्ञान ठीक है, और खाना भी खाया है, थोड़ा वहाँ भी खिलाया था उन्होंने खिचड़ी। तो अभी बोला थोड़ा मतलब ऑयली फूड वगैरह नहीं खाएगा और फ्राइड आइटम नहीं खाएगा, बाकी फिर धीरे धीरे ट्यूजडे को फिर बुलाया उसको। तो ठीक है, he will recover fast। तो सबको, सभी भक्तों का धन्यवाद मेरे तरफ से, सबों ने प्रेयर किया, ब्लेसिंग दिया उसको, और स्पेशल थैंक्स टू प्रेम माया गुपेश प्रभु जिन्होंने मेरे एब्सेंस में सारा केयर किया उसका। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने तो। हरे कृष्ण। राधा राजन प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र भी थोड़ा कीर्तन करेंगे, या कुछ कह रहे हैं आप? राधा राजन प्रभु। हाँ प्रभु जी। मैंने कहा आप कीर्तन करेंगे या कुछ कह रहे हैं अभी? नहीं, मैं बोल रहा था कि ज्ञान प्रकाश और भक्त दामोदर के लिए हम लोग ये एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर देते हैं। हरि बोल प्रभु। अभी पता चला प्रभु कि भक्त दामोदर का बर्थडे आगे था, अक्टूबर में करीब। ठीक है, सबके लिए कर देते हैं, फिर अच्छा भी हो जाएगा। ग्रुप में चल रहा है, चलो कर देते हैं वैसे ही। हरे कृष्ण। इसलिए स्मृति हो गई, अच्छा है। सभी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी की मदर भी जो है उनके लिए भी प्रे कर दे। हाँ ठीक है। माता जी के माता जी का देहांत हो गया, तो नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो माता जी सत्यभामा माता जी का नाम, उनके लिए भगवान उनको शरण प्रदान करें, और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के जो अपने आध्यात्मिक भक्ति में जो भी कोई विघ्न आते हैं उसे नरसिंह देव भगवान दूर करें। तो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, पूर्वक्षः शिलटङ्कनफालये हितो न शुभ परतो न शुभ
यत यत यामि ततो नरसिंह वही नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह भजे शरणं प्रपद्ये अवतर कमल भरे नाथ अद्भुत सुंदर ललिता हिरण्यकशिपु अनुभृंगा केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तप्रहलाद महाराज की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अगले सप्ताह फ्राइडे को हम लोग जो है, जो भक्त गुरु आश्रय दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो जो ये कोर्स है अगले फ्राइडे 4 बजे होगा शाम को, और जिसमें छोटी छोटी 5 पुस्तकें हम लोग उसमें एक सेशन में एक पुस्तक कवर कर लेंगे। ये इसका कारण यही है कि हम देखते थे कि जब दीक्षा का समय आता था तो पता लगता था कि भक्तों ने वो जो 5 पुस्तकें प्रभुपाद की और भगवत गीता वो नहीं पढ़ी है तरीके से। तो हम मंदिर की तरफ से ये प्रयास है कि आप लोगों को हम इन क्लास के द्वारा वो करवा दें, जिससे कि जब हम गुरु महाराज के पास आपका आवेदन दें तो हम ये कह सकते हैं कि आपने पुस्तक पढ़ ली है, क्योंकि हम उसमें आपको पढ़ा देंगे। हरे कृष्ण।